डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एमडी स्टडी सेंटर। तो ये मेरा चैनल का पहला वीडियो है। मेरे चैनल में मैं कॉम्पिटिटिव के लिए जितने भी सारे मैथ टॉपिक होता है मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं बेसिकली मैथ पढ़ाता हूँ। और आप लोग मैं कोशिश करूंगा कि और हो सकता है तो और लोग भी कुछ चैप्टर पढ़ा सकता हूँ तो पढ़ाऊंगा। जितने भी सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बिल्कुल मैं पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में। कोई भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव का, एसएससी या रेलवे, उड़ीसा गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम, क्योंकि मैं बेसिकली उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उड़ीसा से जितने भी एग्जाम आता है इसमें भी पढ़ाऊंगा। रेलवे, एसएससी, बैंकिंग के लिए जितने भी क्वेश्चन आता है इसमें भी मैं पढ़ाऊंगा। तो इस वीडियो में जितना भी वीडियो आएगा सारे फ्री में मिल जाएगा। कोई भी वीडियो पेड में नहीं मिलेगा, सारे वीडियो फ्री होगा लाइफ टाइम के लिए। और हो सकता हो है तो मैं पीडीएफ भी आप लोगों का प्रोवाइड करने के लिए ट्राई करूँगा। तो जो पहला टॉपिक होता है, मेरा पहला टॉपिक मैं चुना हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, वो होता है परसेंटेज का। क्योंकि परसेंटेज एक अच्छा टॉपिक होता है जिसमें कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन उस टॉपिक में आता है। मतलब उस टॉपिक से तो नहीं आता है, लेकिन उस टॉपिक जब क्लियर हो जाओगे तो जितना भी टॉपिक होता है, जैसे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता है, परसेंटेज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, एंड शेयर पार्टनर होता है, तो ये सारे क्वेश्चन मतलब परसेंटेज कॉन्सेप्ट से ही आता है। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को चुना हूँ। तो मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मेरा हिंदी थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, तो फिर भी ट्राई करूँगा कि जितना हो सकेगा तो इतना ही मैं अच्छा बोलने के लिए कोशिश करूँगा। तो कुछ भी गलती हो जाएगा तो आप लोग मुझे माफ़ी करना। तो ठीक है, चलिए पहले स्टार्ट करता हूँ वीडियो। तो आज होता है, पहले मैं समझाऊंगा तो व्हाट इज परसेंटेज, मतलब परसेंटेज क्या होता है। तो देखिए, तो व्हाट इज परसेंटेज। तो जो भी बच्चा है इसे जीरो में, मतलब मान लोगे कि मैथ मैथ सारे टॉपिक हो रहा है, मैथ टॉपिक मेरे को नहीं हो रहा है, मैं कैसे पढ़ूंगा कॉम्पिटिटिव। तो बिल्कुल भी तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं जीरो से बिल्कुल ले जाऊंगा आपको टॉप लेवल तक। जिसका भी मैथ जीरो से है ना वो क्लियर हो जाएगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ। और सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वही मैं पढ़ाऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक बार सब मतलब क्लियर हो जाओगे तो टॉपिक में जितना भी परसेंटेज में क्वेश्चन आएगा सब सारे कर लो। तो देखिए, वो जो परसेंटेज क्या होता है, तो परसेंटेज जो होता है, कोई कोई बोलते हैं परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं होता है। परसेंटेज का मतलब कभी भी 100 नहीं होता है, क्योंकि आप लोगों का पता है कि मैं कोई भी मान लो कि ऐसे 50% ऐसे, और एक मैं लिखता हूँ ए एंड बी। तो ये मैथमेटिकली आप समझोगे तो ए एंड बी जो लिखते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में, तो ए इंटू बी होता है। तो ये होता है, तो ये कोई भी मतलब यूनिट नहीं होता है। परसेंटेज का जो सिंबल होता है कोई भी यूनिट नहीं, तो मतलब कि 1 kg 50 kg ऐसे नहीं होता है। ये जो कंपैरिजन कर मतलब एक कंपैरिजन के लिए यूज होता है। मान लो कि एक लड़का जो होता है जग्गू होता है, और एक लड़का होता है जो ईशु होता है, लड़की ये ईशु होता है, ठीक है। तो मान लो जग्गू ने रखा है 200 मार्क और ईशु ने रखा है 300 मार्क। तो मैं अभी पूछूंगा आप लोगों को, तो कौन सा मतलब कौन सा बच्चा अच्छा मार्क रखा है। तो ऑब्वियसली आप लोग बताओगे कि ईशु ने अच्छा मार्क रखा है। लेकिन हम लोग को तभी मैं बता सकता हूँ कि ईशु ने अच्छा मार्क रखा है, तो हम लोग को पहले पता होना चाहिए कि टोटल मार्क एग्जाम में कितना था। क्योंकि मान लो ये रखा है 700 से, ईशु ने मान लो 700 से 300 रखा है, जग्गू ने मान लो
500 से 200 200 रखा है 500 से। तो अभी बताओ, तो अभी तुम देखोगे तो जोगू ने अच्छा मार रखा है, क्योंकि ये 500 से रखा है ना 200, तो ये तो 700 से रखा है 300, तो अच्छा मार रखा है। तो इसलिए तो हम लोग कौन सा मतलब कौन बच्चा अच्छा मार रखा है उधर, कौन बच्चा अच्छा नहीं किया है एग्जाम में, इसमें नहीं पता चलेगा, क्योंकि मार्क देखने से नहीं पता चलेगा। तो बोल देते हैं कितना मार रखा है ना, जोगू ने बोला मैं 200 मार रखा। कितना मार रखा है, यीशु को पूछा, यीशु ने बोला 300 मार रखा। तो अच्छा, आप लोग सोचोगे कि हाँ यीशु ने तो अच्छा पढ़ाई किया तो अच्छा मार रखा, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हम लोग तभी कंपेयर करते हैं जब परसेंटेज हमको पता होता है। तो परसेंटेज में कितना रखा, तो परसेंटेज में रखूंगा तो आप लोग जब एग्जाम में मतलब कोई भी एग्जाम फेस किया, तो आप लोग का जो कोचिंग का सार होता है, स्कूल का सार होता है, नीचे एक क्या करता है, ऐसे गार खींचते नीचे लिखते हैं क्या, नीचे टोटल मार्क, मान लो जो जोगू का टोटल मार्क 500 था, यीशु का टोटल मार्क 200 था, और सॉरी टोटल मार्क 500 था जग्गू का, रखा उसने 200। यीशु का कितना था, यीशु का था 700 मार्क, रखा उसने 300। तो अभी मैं परसेंटेज कैलकुलेशन करूंगा, तो जितना भी वो जो परसेंटेज का मतलब ये होता है बाई मतलब भिनिकुलम, भिनिकुलम के नीचे जो होता है ये टोटल मार्क होता है परसेंटेज में। तो इसको मैं परसेंटेज में निकालूंगा तो ये 100 मल्टीप्लाई करना, इसको भी परसेंटेज से निकालूंगा तो 100 मल्टीप्लाई करना। देखो ये जीरो, ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये डबल जीरो, ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो अभी 5 4 जा 20, मतलब जग्गू ने रखा 40%, कितना परसेंट, 40%। तो यीशु ने कितना रखा देखो, तो ये मैं कैंसिल करूंगा तो 7 से 7 का टेबल लिखूंगा तो 7 4 जा 28, और 2 बचा, 2 आज के फिर उधर 20 हो गया, तो 7 3 जा 21 ज़्यादा हो रहा है, तो 7 2 जा 14। तो अभी मेरे को पता चला कि देखो इशू 42 पॉइंट समथिंग आएगा, पॉइंट में नहीं निकालो क्योंकि ये जो समझने के लिए। तो ये देखो ये अभी इशू ने अच्छा मार रखा, क्योंकि 700 से 300 रखा है, ये 500 से 200 रखा है। तो ऐसे ही पता चल रहा है परसेंटेज में। तो एक्चुअली परसेंटेज क्या होता है देखो, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। तो पहला मैं लिखता मतलब एक लिखा था 50%, एक लिखता था क्या ए एंड बी, तो उसमें क्यों लिखा है इसको मैं समझाऊंगा आप लोगों का पहले। तो देखो थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर लेता हूँ रोबर का साइज। डिलीट कर दूंगा। तो देखो मैं पहले लिखा था क्या, एक लिखा था 50% और एक लिखा था ए एंड बी। तो मैथमेटिकली समझोगे तो मैं दिखूंगा, देखो ए एंड बी में तो कुछ भी सिंबल नहीं है, मतलब ए इंटू बी होता है मैथमेटिक्स में, और परसेंटेज में उधर कुछ भी नहीं है। मतलब देखो मैं लिख सकता हूँ 50 इंटू परसेंटेज, ऐसा लिख सकता हूँ। तो देखो आप लोगों का पता है कोई भी नंबर का 50% निकालोगे तो ये फ्रैक्शन में कितना आता है। मान लो मैंने लिखूंगा कि 200 का 50%, 200 का 50% मतलब 50% ऑफ 200। तो 200 का 50% कितना होता है। तो तुम लोग जब भी कैलकुलेशन करते हैं 200 का जब 50% निकालते हो तो क्या करते हैं, पहले ऐसे 200 लिखते हो, इंटू देते हो मतलब मल्टीप्लाई, ये 50/100। तो देखो अभी मैं देखो अभी 50 जो परसेंटेज था, तो ये तो 50 लिखा था मैंने, तो इसको मैं खोलूंगा तो क्या होगा, ऐसे देखो 200 इंटू 50 इंटू 1/100। तो देखो 200 तो था और 50 भी मेरे पास था, तो 50 लिखा इसलिए मल्टीप्लाई। तो ये 1/100 कहाँ से आया, तो मतलब ये जो परसेंटेज का मतलब होता है, तो इसका वैल्यू हमेशा 1/100 होता है। कभी भी नहीं बोलोगे कि परसेंटेज का वैल्यू 100 होता है, तो ये परसेंटेज का वैल्यू 1/100 होता है। तो अभी शायद पता चला गया कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज कहाँ यूज होता है, इसका वैल्यू कितना होता है। तो आज से कभी भी नहीं बोलोगे परसेंटेज का वैल्यू 100 होता है, ऐसे नहीं बोलोगे। तो इसको मैं इरेज करता हूँ सारे।
तो अभी मैं किसी चीज़ का परसेंटेज निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? मान लो उधर दिखा है, मैंने कोई भी सामान खरीद के लिए गया दुकान में, तो दुकानदार ने बोला कि मैंने देखा उसका प्राइस कितना है, कोई भी चीज़ का उसका MRP है 500 रुपीज। ठीक है, और मैंने पूछा कि ये चीज़ का मतलब प्राइस क्या है? दुकानदार ने बोला मुझे 500 रुपीज लिखा है, तुम लोगे तो मैं तुमको 20% डिस्काउंट करके दूंगा। तो मैंने निकालूंगा उसका 20% मतलब कितना डिस्काउंट होता है। तो कोई भी परसेंटेज में जब तुम हमेशा देखोगे तो उसका फुल जो वैल्यू होता है मतलब 100 होता है, 100। तो मान लो मैंने अभी 100 से 20% डिस्काउंट करूंगा, तो -20% मतलब 100% था ओरिजिनल में, अभी 20% डिस्काउंट करूंगा तो 80% आएगा। तो मैं उसका डायरेक्ट MRP से 20% डिस्काउंट देखूंगा तो इसमें डायरेक्ट में 80% निकल सकता हूँ, क्योंकि मैं जितना भी 80% होगा तो उतना ही मुझे पैसा देना है दुकानदार को। नहीं तो मैं क्या करूंगा, 20% निकालूंगा, जितना भी होता है 500 से घटाऊंगा। तो देखो मेरे को जो अच्छा लगता है, पहले मैं क्यों 20% निकालूंगा फिर 500 से माइनस करूंगा, तो सबसे अच्छा होता है। तो दुकानदार ने 100% था प्राइस, मेरे को 20% डिस्काउंट दे दिया, तो मैंने डायरेक्ट क्या करूंगा 80% निकालूंगा। तो 80% निकालूंगा तो डायरेक्ट जितना ही मेरा वैल्यू आएगा वही प्राइस मेरे को देना है दुकान पे। तो देखो मैं अभी कैसे निकालता हूँ, जैसे कि 500 का मैं निकालूंगा 80%, तो मैंने 500 लिखा ऐसे। आप लोग का जैसे अभी देखा 80% मतलब ऊपर में 80 रहेगा। परसेंटेज का वैल्यू मैं बताया था अभी 1/100, तो मतलब 1/1 तो वैल्यू कुछ नहीं होता है ऊपर में, इसलिए मैंने 100 लिख दिया। तो ये 00 कैंसिल हो गया। तो देखो 5 8 क्या होता है 40 होता है, वो 10 था 10, मतलब मेरे को देना है अभी क्या 400 रुपीज देना है दुकानदार को। मतलब जो प्राइस था उसको 20% डिस्काउंट करने के बाद वो 400 रुपया मेरे को देना है। कोई भी जो सामान का प्राइस था इतना डिस्काउंट होने के बाद इतना ही देना। तो कोई कोई बच्चा क्या होता है, ये जो 500 का पहले ऐसे 20% निकालेंगे, 20% जो होता है ऐसे होता है, देखो 00 कैंसिल होता है, तो 5 2 10 100 रुपीज होता है। उसको फिर क्या करता है 500 से 100 को माइनस करता है, फिर आता है 400। तो इतना मैं क्यों करूंगा एग्जाम में, क्योंकि इतना ही करने के लिए मेरे को टाइम लगेगा। तो मैंने मान लिया कि हाँ आपका ये इजी होता है, इसलिए पहला क्वेश्चन बहुत इजी होता है, मैं तो मतलब कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, कॉपी में लिखने का जरूरत नहीं है, तो आपसे खुद से मैं कर लूंगा। तो ठीक है, मैंने मान लिया कि हाँ ये वाला कर लो। तो थोड़ा सा जो दिक्कत वाला क्वेश्चन आएगा तो कैलकुलेशन करना होगा, तो अभी तो टाइम लगेगा ना, तो इसलिए इस मेथड में मत जाओ। तो ये वाला मेथड में डायरेक्ट 80% निकाल। तो कभी भी एग्जाम में जल्दबाजी नहीं होना है, मतलब आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना है। जब भी तुम सारे कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर हो जाओगे तो बिल्कुल भी एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा, मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों का। तो आप लोग धैर्य धरिए, मतलब धीरे धीरे मैथ को पहले समझाइए, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो ऐसे होता है 100 क्वेश्चन में जब आप करोगे 20 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो टाइम लगेगा, लेकिन जब भी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन टाइम लगेगा इस हिसाब से, तो तुम मान लो टोटल क्वेश्चन 20 होता है, तो 20 से मान लो तुम्हारा 2 क्वेश्चन होता है तो उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन में 5 मिनट 10 मिनट दे दिया, कि 3 मिनट 3 मिनट 6 मिनट दे दिया। तो ये जो और जो 18 क्वेश्चन आपने किया वो 10 सेकंड 20 सेकंड 1 मिनट ऐसे भी हो जाएगा। तो बिल्कुल मतलब जो होता है ना, कोई कोई बच्चा आता है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेने के लिए पहले बोलता है मैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शॉर्टकट नहीं पता होगा तो मैं कभी भी मैथ को क्लियर नहीं कर सकता हूँ। तो जब भी शॉर्टकट पता हो जाएगा तो मैथ को मैं जल्द से कर लूंगा, कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। तो जब जो बच्चा होता है तो शॉर्टकट पढ़ के जाओगे, तो मैं एक गारंटी लिख देता हूँ 100%, 10 साल प्रैक्टिस करने के बाद भी कॉम्पिटिटिव क्रैक नहीं कर पाओगे मैथ में। ठीक है, तो इसलिए स्पीड बिल्कुल भी मतलब खुद ही बढ़ जाएगा। जो भी मैं मैथ पढ़ाऊंगा उसको आप लोगों का नोटबुक और पेन लेके बैठना है, सिर्फ वीडियो नहीं देखना है। लिखने के बाद सारे क्वेश्चन भी लिखना है, क्वेश्चन भी करना है उसके साथ। मैं पीडीएफ तो लिंक दे दूंगा, शायद मैं मतलब देखूंगा पीडीएफ कैसे, मैं पता नहीं पीडीएफ कैसे देते हैं कि नहीं देते। तो सारे क्वेश्चन को आप लोग लिखोगे,
वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद क्वेश्चन लिखो मत लिखो, लेकिन जितना भी कॉन्सेप्ट होता है लिखो, क्वेश्चन भी लिखो। लिखने के बाद कोई भी तुम बुक उठा लो, मान लो मैं परसेंटेज किया तो उस बुक से परसेंटेज चैप्टर का जो होता है जितना भी क्वेश्चन होता है उसमें करो। आप लोग का कोई भी क्वेश्चन डाउट होगा कि मान लो मैंने 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन किया, 2 क्वेश्चन मेरे कॉन्सेप्ट में बाहर है, उस क्वेश्चन को आप टाइपिंग करके भेजो, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर भेज दूंगा, वही नंबर में भेजो। मैं उसके लिए मतलब वीकली नहीं तो मंथली एक वीडियो रखूंगा जो कि कॉन्सेप्ट क्लियर, मतलब जितना भी कॉन्सेप्ट मेरे पास आएगा क्वेश्चन वो सारे को मैंने करके एक वीडियो बनाऊंगा। मैं गारंटी देता हूँ आप लोग का कोई भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा मैथ का। तो चलिए फिर अभी चलते हैं परसेंटेज का, तो क्या मतलब कॉन्सेप्ट होता है और क्या होता है। देखो तो मान लो परसेंटेज में कुछ फ्रैक्शन वैल्यू आता है, जैसे कि देखो मान लो मैंने अभी निकालूंगा क्या, मैंने अभी बोला था आप लोगों का 500 का कितना परसेंट, 50% मैंने निकालूंगा, ठीक है। 50%, 500 का 50% कितना है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट ऐसे करोगे, 500 करोगे फिर इंटू करोगे 50/100 करोगे, तो ये करोगे तो कैंसिल होके होगा क्या, 5 5 या 25, तो 250 मतलब 250 होगा। तो 250 जो होता है 500 का आधा होता है, क्योंकि जो 50% 100% होता है टोटल नंबर में बोल चुका हूँ पहले से। तो जो जितना वैल्यू होता है 100%, 50% का मतलब उसका आधा होता है, तो 500 था उसका 250 हो गया। तो 250 में देखो ये मान लो कोई भी ऐसे हो गया, लेकिन कभी कभी आता है क्या, ये इसका एक फ्रैक्शन वैल्यू होता है। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालता है, मतलब 50% का मैं जो फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, एक्चुअली में होता है ना 50/100 होता है, इसको कैंसिल करोगे तो एक जीरो कैंसिल हो गया, तो 5 1 जार 5 2 जार 10 मतलब 1/2 होता है। तो 1/2 क्या होता है, मान लो कोई भी नंबर का तुमको अभी बोला कि फ्रैक्शन मतलब मैं अभी निकालूंगा तो 500% का 50%, तो मैं 50% नहीं निकाल के मैं डायरेक्ट उसका 1/2 कर दूंगा, मतलब 2 देखो 2 2 जार 4, ये 1 आता है, उधर 10 होता है, 2 5 जार 2 0 जार, तो डायरेक्ट 250 आ गया। मतलब ये फ्रैक्शन वैल्यू क्यों निकालूंगा, तो मैं पहले निकालता हूँ, आप लोग लिखो उसको, तो जब मैथ करूंगा तो तुमको समझ में आएगा कि ये परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू मैंने क्यों निकाला और क्यों आपको लोगों का दिया। सारे जो होता है ना परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू सारे आप नोट में मतलब लिख के रखोगे, काम आएगा जब भी मैं मैथ पढ़ाऊंगा। तो देखो मैं एक एक करके निकालता हूँ, पहले निकालता हूँ 1/2, तो 1/2 होता है 50%। तो कोई भी नंबर का जो 50% निकालने के लिए बोलेगा तो उस नंबर में डायरेक्ट 1/2 मल्टीप्लाई करने से ये 50% जितना होता है आ जाएगा। तो ये 1/3 जो होता है ना, ये होता है क्या, ये 33.33%। तो उसके बाद 1/4 का मतलब ये होता है 25%, मतलब कोई नंबर का 50% तुमको पूछ रहा है तो डायरेक्ट 1/4 कर सकते हो। तो कैलकुलेशन हिसाब से जाओगे तो देखो मैं अभी 1/3 का, देखो ये तो तुम अभी कैसे, देखो मैं ये 1/3 कैसे आसान होता है मैं कभी अभी बताऊंगा क्या, 900 का तुम इसको इरेज करता हूँ, 33.33% ऑफ 900, मैं अभी बोल दिया ना 900 का 33.33% निकालो। तो इसको तुम कैलकुलेशन करोगे, देखो तो कैसे होगा, मेरे जैसे कॉन्सेप्ट होता है सिंपल कॉन्सेप्ट में 33.33 उधर लिखूंगा तो 900 इंटू बाई 100 इसे लिखूंगा, तो ये देखो कैंसिल करोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट में कितना दिक्कत होगा। तो इसलिए मैं बताया था कि ये जो होता है ना, तो इस मेथड से ना जाके मैं अभी क्या करूंगा, मेरे को पता है कि 33.33 जो परसेंट होता है कोई भी नंबर का, उसका क्या होता है 1/3 पार्ट होता है, मतलब 3 भाग से भाग। मैं अभी क्या करूंगा, देखो अभी मैं 1/3 डायरेक्ट करूंगा, तो उसमें देखो 1/3 तो कैंसिल करूंगा, तो देखो 3 3 9 0 0 मतलब 300 आएगा डायरेक्ट, तो डायरेक्ट कितना इजी से आ जाएगा, आ गया अभी 300। तो अभी ये वाला कैलकुलेशन
मतलब करूंगा मैं, कितना टाइम लगेगा तो कॉन्सेप्ट, तो इसलिए मैंने बताया कि ये वाला जो फ्रैक्शन वैल्यू इसको लिखो और उसको मतलब याद करो कि 1/3 होता है कितना परसेंट होता है, 1/3 33.33%, 1/4 25%। उसके बाद में 1/5 देखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1/5 जो होता है ना, ये 20% होता है। कोई भी नंबर का 20% निकालने के लिए बोलेगा तो तुम डायरेक्ट 1/5 कर सकते हो। तो अभी मैं क्या करूंगा, देखो 1/5 के बाद 1/6, 1/6 होता है ना, ये 16.66% है। तो इसको तुम निकल सकते हो, मतलब ये जो वैल्यू मैंने याद नहीं रखा है, खुद ने निकाल के इसको याद रखा। तो कैसे देखो, कोई भी ये जो 16.66 का मतलब, कोई भी देखो 1/6 का मतलब तो होता है क्या होता है, देखो इसको डिवाइड करोगे तो मतलब जैसे कि मैंने निकाला 50% मतलब 1/2, तो ये देखो 1/6 का तुम कैंसिल करोगे तो क्या होगा, ये मतलब 100 का तुमको 6 भाग करना है। 6 1 जार 6 या 4 40 और 6 6 जार 36, अभी 4, फिर देखो पॉइंट पॉइंट आने से उधर 0, फिर 6 6 जार 36, फिर 6 6 नहीं सॉरी, हाँ 6 ना 4 4 4, फिर 0, फिर 6। तो इसलिए देखो मतलब 100 भाग से जब तुम 6 भाग करके एक भाग लोगे तो मतलब 1/6 जो होता है 16.66%। तो ये वाला लिख लो, 1/6 जो होता है 16.66% तो कोई भी नंबर का। तो ये होता है, फिर 1/7 1/8 ऐसे निकाल सकते हो। तो इतना 1/6 ही ज्यादा आता है एग्जाम में और ज्यादा नहीं आता है, तो इसलिए मैंने 1/6, तो इसको नोट कर लो, मतलब ये वाला इतना, 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 ऐसे इसको नोट कर सकते हो। तो वो बहुत सारा फ्रैक्शन वैल्यू होता है। मैं इसको क्या करूंगा, तो इसे नहीं लिख के, लिखने से टाइम लगेगा। आप लोगों को क्या करूंगा, एक पीडीएफ दे दूंगा, मतलब फोटो दिखा दूंगा स्क्रीन में, आप लोग ने उसको कर लोगे। तो आज ही मेरा पहला वीडियो था, इसलिए कॉन्सेप्ट मैंने सिर्फ समझाया। कल से मैं स्टार्ट करूंगा फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज, परसेंटेज का जितना भी फ्रैक्शन वैल्यू होता है बताऊंगा। और कभी कभी क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू से कितना इंक्रीज होता है, कितना डिक्रीज होता है, उस सारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही वीडियो था। जय जगन्नाथ। मेरे चैनल को आप लोग लाइक करो और शेयर करो, क्योंकि मेरा पहला वीडियो है, पहला चैनल मतलब पहला वीडियो है। सारे वीडियो में उड़िया में डाला था, उसको मैं डिलीट कर दूंगा, सारे मैं हिंदी में फिर डालूंगा। कुछ भी मैंने बोला कि आप लोगों से पेमेंट नहीं चाहिए, पेड कोर्स नहीं मैंने दूंगा, लाइफ टाइम के लिए फ्री होता है। अभी मेरे चैनल में लाइव नहीं है, तो लाइव आएगा तो मैं लाइव जाऊंगा, ठीक है। तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।